हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजपूती कुर्ती के गले का पूरा चार्ट 28 से चेस्ट 28 से लेके 50 तक। तो देखिए इसमें मैंने आपके 6 कॉलम बनाए हैं। ये 3 कॉलम तो हमारे सेम ही रहेंगे। देखिए राजपूती चेस्ट, कुर्ती के गले के नीचे की चौड़ाई, ऊपर के गले की चौड़ाई। तो देखिए जो राजपूती कपड़ा पहनते हैं और जो सिलते हैं उन्हें तो बिल्कुल पता होगा कि राजपूती कुर्ती का गला नीचे से रहता है चौड़ा और ऊपर से रहता है सकड़ा। तो ये उसके कॉलम है। और ये हमारे जो ये 3 कॉलम है गाइज, ये देखिए ये जो 3 कॉलम है ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉलम है, जिसमें देखिए मैंने ये 3 कॉलम में मैंने ये बताया है कि अगर लेडीज़ लंबी हो तो आपको गले की लंबाई कितनी रखनी है, अगर लेडीज़ की हाइट कम हो तो आपको गले की लंबाई कितनी रखनी है, और अगर लेडीज़ की हाइट लेडीज़ की हाइट मीडियम हो तो आपको गले की लंबाई कितनी रखनी है, और लेडीज़ की हाइट एकदम कम हो, मतलब लेडीज़ की लंबाई कम हो तो आपको गले की लंबाई कितनी रखनी है। तो देखिए होता ये कि अगर लेडीज़ लंबी है और आपने गले की लंबाई ये वाले कॉलम की यूज़ की है तो देखिए उनके गला तो कुर्ते का गला ऊपर की साइड चढ़ेगा, है ना। अगर लेडीज़ की हाइट कम है और आपने कुर्ती की लंबाई गले की लंबाई ज़्यादा रख दी तो उनके मतलब गला लंबा हो जाएगा, जिससे उनके चेस्ट भी फ्लैट हो जाएंगे और कांचली में से कुर्ती में से कांचली भी ज़्यादा दिखाई देगी। वो भी देखिए अच्छा नहीं लगता है। देखिए सबका अपना अपना मेज़रमेंट होता है कि कांचली कुर्ती में से कितनी दिखनी चाहिए जिससे आपके एकदम परफेक्ट फिटिंग लगे। देखिए अगर कांचली कुर्ती में से कम, कुर्ती के गले में से कम दिखती है तो भी अच्छा नहीं लगता दिखने में, सिलाई अच्छी नहीं लगती, मतलब ड्रेस पहनी हुई अच्छी नहीं लगती, और ज़्यादा दिखाई देती है तो भी पहनी हुई अच्छी नहीं लगती है। इसलिए एकदम मीडियम, एकदम परफेक्ट कांचली दिखनी चाहिए कुर्ती के गले में से। तो देखिए मैं आपको ये एकदम अच्छे से समझा देती हूँ। पहला है हमारा चेस्ट का कॉलम, तो देखिए 28 से लेके 50 तक। फिर है कुर्ती के गले की चौड़ाई जो नीचे की चौड़ाई होती है। फिर है ये ऊपर के गले की चौड़ाई जो ऊपर की चौड़ाई होती है। फिर है ये लहंगे की लंबाई। तो लहंगे की लंबाई देखिए अगर आप लहंगे की अगर आप मतलब बॉडी मेज़रमेंट लेते हो किसी भी लेडीज़ की या सिले हुए लहंगे का नाप लेते हो तब आपके लहंगे की लंबाई 39.5 इंच, 40 इंच, 40.5 इंच, 41.5 इंच, 41 इंच, 42 इंच, 42.5 इंच और 43 इंच है। तब आपको ये चेस्ट में, ये वाले चेस्ट में आपको ये वाला कॉलम फॉलो करना है। देखिए चेस्ट सेम ही रहेगा, ये चौड़ाई भी सेम रहेगी, बस आपके फ़र्क आएगा ये लंबाई में, कुर्ती के गले की लंबाई में। तो ये देखिए अगर लहंगे की लंबाई मीडियम साइज़ की, अगर मीडियम साइज़ की हाइट की लेडीज़ हो तब आपको कैसे पता करना है। तो लहंगे की लंबाई 37 आए, 37.5 आए, 38 आए, 38.5 इंच और 39 इंच आए अगर आपके लहंगे की लंबाई, तो आप समझ जाइए कि लेडीज़ मीडियम हाइट की है, तब आपको ये वाला कॉलम फॉलो करना है ना। अगर लेडीज़ की लहंगे की लंबाई 34 इंच, 34.5 इंच, 35 इंच, 35.5 इंच, 36 इंच, 36.5 इंच। तो देखिए गाइस मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ कि आपको कटिंग कैसे करनी है। तो ये देखिए कटिंग करने के लिए ये जो मैंने नाप दिया है ये कुर्ती के डबल फोल्ड में, क्योंकि हम कुर्ती की कटिंग हमेशा डबल फोल्ड में करते हैं। इस तरह से देखिए जैसे कि ये मैंने पेपर लिया है उसी तरह से हम कुर्ती की कटिंग भी डबल फोल्ड में करते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको कुर्ती की लंबाई ले लेनी है, जैसे कुर्ती के गले की लंबाई ले लेनी है। तो देखिए हम 32 के हिसाब से काटते हैं कुर्ती के गले की लंबाई। देख गले की लंबाई ली है हमने 9.5 इंच, तो यहाँ से 2 जगह से आपको 9.5 इंच ले लेनी है, और चौड़ाई ले लेनी है आपको कुर्ती गले के हिसाब से 3.5 इंच। आप समझ लिए 3.5 इंच आप कुर्ती की चौड़ाई ले रहे हो। तो और यहाँ से लेना है, तो देखिए गाइस यहाँ से जब 28 से आप 40 तक लोगे तब आपको यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लेना है, और जब 40 से ऊपर लोगे तो आपको 3 इंच लेना है यहाँ तक। और यहाँ से आपको ये सब हमारे चेस्ट के हिसाब से मैंने ये सारा को आपको कॉलम दिया हुआ है कि अगर आप 32 की साइज़ में आपको यहाँ से कितना लेना, तो यहाँ से आपको लेना है 1 इंच। ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए कर रही हूँ। ये वाले निशान को ये वाले निशान को आपको ऐसे मिला लेना है, फिर इस निशान को और इस निशान को आपको मिला लेना है। फिर यहाँ से लेना है 1 इंच और यहाँ से लेना है 1/4 इंच। ये सब हमारे सारे मतलब जितने भी कटिंग करोगे आप गले की उसमें सेम ही रहेगा। ये वाला यहाँ से 1 इंच ही लेना है और यहाँ से 1/4 इंच ही लेना है। और इस तरह से आपको कुर्ती आपको थोड़ा थोड़ा खोलते हुए, कैंची को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है।
ये देखिए ये पेपर फटा हुआ है। ये देखिए इस तरह से आपके गले की कटिंग आनी चाहिए। ये हल्का सा तिरछा हो गया है पेपर से, ये इस तरह से देखिए, पर आपको एकदम अच्छे से गोलाई में कटिंग करनी है इस तरह से। और आप चाहो तो अगर आपको बार बार गले की कटिंग आप नहीं कर पाते हो तो इस तरह से आप फर्मा भी बना सकते हो। ये फर्मा बना के रख सकते हो आप पेपर का। फिर इसके बाद आपको ज़रूरत हो तो आप इस तरह से देखिए, इस तरह से आप फर्मा रख दें और जो भी आपके जो नाप वगैरह जो भी आते हैं उस तरह से आप लेते जाए लंबाई में इस तरह से टिक करते जाए। और इस तरह से चौड़ाई हो तो चौड़ाई में जितना भी आता है, जैसे कि आपको 4.5 इंच रखना है और यहाँ से आप एक मार्क यहाँ से और कर ले जैसे कि 2 इंच। फिर इस तरह से आप गोलाई में इसको रख के, इस फर्मे को रख के इससे आप गोलाई में निशान कर सकते हो। ये इस तरह से आप एक फर्मा बना के रख के भी इस तरह से आप गलों की कटिंग कर सकते हो। ये देखिए गाइस इस तरह से। तो आइए आप देखिए, हम इस फर्मे को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप चाहो तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पूरे फर्मे का, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कमेंट में कोई कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए आप चेस्ट समझ लीजिए। अगर 28 का चेस्ट आता है, गुर्ती के नीचे की गले की चौड़ाई जो मैंने आपको बताई, ये वाले गले की चौड़ाई इस वाले कॉलम में दी हुई है और ये ऊपर के गले की चौड़ाई ये वाला कॉलम है और नीचे के गले की चौड़ाई नीचे के गले की चौड़ाई का ये वाला कॉलम है। बाकी ये सारी लंबाई का कॉलम है। तो 28 के चेस्ट में कुर्ती की गले की चौड़ाई आएगी 3.25 इंच, ऊपर के गले की चौड़ाई आएगी 0.25 इंच। अगर लहंगे की लंबाई मैंने बताया कि लेडीज़ लंबी हो तो 9 इंच, लेडीज़ की हाइट मीडियम हो तो 8.5 इंच और लेडीज़ की हाइट एकदम छोटी हो तो 8 इंच। तो इसी तरह से आपको पूरे चार्ट को फॉलो करते हुए गले की कटिंग करनी है। तो देखिए, अगर इस चार्ट को फॉलो करते हुए आप गले की कटिंग करेंगे तो आपका गला ना ही तो कभी लंबा होगा, ना ही छोटा होगा और ना ही आपके चेस्ट भी फ्लैट होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।